Hello everyone, this is Deepa, your physics tutor. बेटा as you know, we started the series of 63 important questions. बेटा आपको पता है हमने 63 important questions की सीरीज स्टार्ट कर रखी है. चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा. तो अब जो आपको इस वीडियो में टास्क है, नेक्स्ट 2-3 अपकमिंग वीडियो में जो हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, दैट विल गिव्स यू द टोटली फ्री मार्क्स एंड रिलैक्स होके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीडियोस पर बेस्ड है ये. बेटा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना. यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पोर्शन बाद में करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. देखो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी चार्ज है, क्या है भाई, चार्ज, और ये रखा हुआ है कहाँ पर, इंफिनिटी पर. और अगर हम इस चार्ज को कैरी करके लेके आते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उससे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कि अगर हमारे पास चार्ज है और अगर वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आए, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और एक इंफिनिटी से जब हम उसे लेके आएंगे भाई, वर्क डन करना पड़ेगा. इसी वर्क डन को करने के लिए बेटा जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर हो गया. और यही अगर आपने 2 पॉइंट्स जहां से आप कैरी करके लेके आ रहे हो और जिस पॉइंट तक कैरी कर रहे हो, अगर वो नियर बाय हो, क्लियर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आए, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास वर्क डन हो गया कि एक चार्ज को कैरी करने में जितना हमें काम करना पड़ा, उसी को क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा अगर इंफिनिटी से लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. लाइक इन्होंने क्या बोला कि दिस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अगर कोई आप 2 नियर बाय पॉइंट्स ले लेते हैं, अब देखो चार्ज को कैरी करना है तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमारे पास क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और ये हमेशा स्मॉल होता है. कैसा होता है बेटा, स्मॉल. इसे हमने कैरी करना है तो यहाँ तक हम लेके आ रहे हैं ए पॉइंट तक, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन. यहाँ पर ना डायरेक्शन लिखी हुई है B to A to B. इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट करेगा, दैट विल इंडिकेट कि आप मूव कहाँ कर रहे हैं. क्लियर हो गया. आई विल टेल यू, यहाँ बताऊंगी बेटा आपको थोड़े से टॉपिक के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी. तो वर्कडन क्या हो गया बेटा, कि जितना हमें वर्कडन करना पड़ा B to A आने में, क्या किस चीज के लिए, एक टेस्ट चार्ज को कैरी करने के लिए. क्लियर हो गया. तो क्या आ गया, VA माइनस VB. एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि हम B से चल रहे हैं, A तक पहुंच रहे हैं, तो आपने A क्यों लिखा. हमेशा कैसे लिखा जाता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल. क्लियर हो गया. तो जहां पर आप पहुंचे हो वो क्या हो गया बेटा, पॉइंट फाइनल, और जहां से आप आए हो वो क्या हो गया, इनिशियल. और अगर हम इसकी ऐसा यूनिट देखें तो वर्कडन की क्या होती है बेटा, जूल, और हमारे पास चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और बेटा इसकी ऐसा यूनिट बोली जाती है वोल्ट. कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लियर हो गई इतनी बात. बिल्कुल बेसिक है, अभी स्टार्टिंग है चैप्टर का, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ. ठीक है, लिसन मी केयरफुली, ध्यान से सुनो बेटा और देखो. तो फिर अगर हम बात करते हैं, चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, कैसी क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी. अब नेक्स्ट आ जाता है सारी की सारी चीजें जो हमने रिपीट करी थी, कहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 में. हमने क्या फाइंड किया था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो किया था. अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से. क्या होता है, KQ/R. रिमेंबर दिस थिंग बेटा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R². इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इतना होता है,
और पोटेंशियल कितनी होती है के क्यू बाई आर। अब हम इसको ड्राइव करेंगे। सपोज करो बेटा हम कहाँ पर हैं, हम हैं इन्फिनिटी पर। हम क्या ले गए, टेस्ट चार्ज, क्योंकि यही लेके जाएंगे, लेके जा भी यही सकते हैं। हमने क्या किया कि इसे पी पॉइंट तक लेके जाना है। ये जो पी पॉइंट है एक चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज, ये होता है हमारे पास क्या, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा बेटा, इफेक्ट क्रिएट होगा। तो सोर्स चार्ज से हमने पी पॉइंट तक अपने टेस्ट चार्ज को कैरी करके लाना है। कहां से, इन्फिनिटी से। अब एक चीज सोचो बड़े ध्यान से बेटा, ये कैपिटल क्यू, ये हमारे पास क्यू नोट, दोनों के दोनों नेचर में कैसे है बेटा, पॉजिटिव, यस और नो। तो जैसे जैसे आप नजदीक लाएंगे, रिमेंबर वन थिंग, दैट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप तो इस चार्ज को इधर लाना चाह रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, बिकॉज बोथ लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। तो इसे इधर धक्का मार रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, यस और नो। कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा, कूलम्ब्स लॉ से कितनी फोर्स लगा रहा है ये, F इज इक्वल्स टू के क्यू। Q1 होता है ना बेटा, तो यहाँ पर Q1 क्या हो गया, कैपिटल Q, और Q2 यहाँ पर क्या हो गया बेटा, Q नोट अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर होगी बेटा बात। फिर अब करें क्या, हम तो चाह रहे इधर लाना, ठीक है, ये इसे पुश कर रहा है इधर, तो आएगा कैसे बेटा, ये सिर्फ आएगा कि हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक वर्क डन क्या है, जो बॉडी खुद कर रही है, चार्ज खुद कर रही है, और दूसरा वर्क डन कौन कर रहा है, हम, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल वर्क डन। क्लियर हो गया। तो अगर हम वर्क डन देखें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा वो डिस्प्लेसमेंट चाहे आप x कंसीडर कर लें चाहे आप s कंसीडर कर लें, डजेंट मैटर। तो हमने क्या कंसीडर किया, r कर लिया, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, यस और नो। तो क्या आ गया, फोर्स इनटू में dr, dr रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज। क्योंकि आपको पता है, रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कि पूरी फिजिक्स के अंदर कभी भी कोई चीज आपको कैलकुलेट करनी हो, टोटल के लिए नहीं कर सकते, आप थोड़े से पोर्शन के लिए करेंगे, बाद में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, वर्क डन F इंटू डी आर। क्लियर होगी इतनी बात। अब अगर हम देखें बेटा, ये तो छोटे से पोर्शन के लिए है, हमें कंप्लीट के लिए चाहिए, तो हमने क्या करा, R टू इन्फिनिटी। एक बच्चे ने कहा कि मैम हम मूव तो कहाँ कर रहे हैं, इन्फिनिटी टू R, यस और नो, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पर आपने यहाँ तो सारे डेरिवेशन में क्या ले लिया, R टू इन्फिनिटी। ये बेटा लास्ट एक चीज प्रूव करूंगी, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आ रही है, आप B टू A जा रहे हैं या A टू B जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा, ये डायरेक्शन बताती है, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट विल शो दिस थिंग। क्लियर हो गया बेटा। तो हम उल्टा चल रहे हैं, लास्ट में इसको प्रूव करेंगे जब ये हमारे पास क्या आएगा, अपोजिट साइन दिखाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको पता है कि अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किसके इक्वल होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है हमारे पास, वर्क डन क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा। तो हमने क्या पुट कर दिया, एफ डी आर कोस थीटा। एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, डी आर एज इट इज कोस थीटा। अब देखो हम तो क्यू नोट को इधर लेके आना चाह रहे हैं, यस और नो। यहाँ देखो क्यू नोट इन्फिनिटी पे है, हम चाह रहे हैं इधर इस फील्ड में लेके आना, क्यू में, और ये वाला जो क्यू है इसको क्या कर रहा है, रिपेल अपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो बेटा। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। एक इधर पुश कर रहे हैं और ये इधर पुश कर रहे हैं, तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा को क्या पुट कर देंगे बेटा, 180। तो cos 180 की वैल्यू -1, ये -1 बेटा मैंने ले लिया बाहर, बाकी यहाँ तक सब क्या रहेगा, एज इट इज। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, कभी भी बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन है, हमें इंटीग्रेशन करना है, जो डी के साथ आएगा ना इसके रिस्पेक्ट में करेंगे।
क्लियर है। इंटीग्रेशन क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेशन में जो भी डी के साथ आएगा, डिफरेंशिएशन के साथ आएगा, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। दैट मीन्स जो बाकी चीज है दैट विल बिहेव्स लाइक एज अ कांस्टेंट। किसकी तरह बिहेव करेंगी, कांस्टेंट। तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1/r² इंटू में dr। अब देखो अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, सपोज हमें इंटीग्रेशन करना 1/x का, बेटा यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं, 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करें है तो क्या होता है, log x। क्या होता है बेटा, log x। अगर हमें बोले 1/x² का इंटीग्रेशन करो तो बेटा हमारे पास कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है। बट हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करें, पावर में 1 प्लस कर दो और अपॉन में सेम पावर। क्लियर होगी बेटा इतनी बात। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 2 है नीचे, यस और नो, ऊपर जाके माइनस का 2, पावर में क्या कर दो, प्लस का 1 और अपॉन में सेम पावर। दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²। तो बेटा लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है r, अपर लिमिट क्या है हमारे पास, इंफिनिटी। करना है इसे सोल्व, क्या आ जाएगा, r⁻1 अपॉन -1। क्या मैं इस माइनस को बाहर ले सकती हूँ, यस और नो। तो आप बाहर लेना चाहे ले भी सकते हैं, एज इट इज भी लीव कर सकते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये पावर कितनी है, -1, नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा। मैंने इसे क्या लिख दिया, -1/r। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आप पुट कर दो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा, 1/∞ प्लस 1/r। 1/∞ की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। क्या आ गया वर्कडन, -q0/r। अब क्या करेंगे बेटा, एक चीज वही बता रही थी मैं आपको, हम कहां से कहा रहे हैं, इंफिनिटी टू p, कहा रहे हैं बेटा इंफिनिटी टू p। बट जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो करना कहां से पड़ रहा है, p टू इंफिनिटी। तो दोनों अपोजिट हो गए ना। एक वर्क डन कौन हो रहा है, जो ये चार्ज क्रिएट कर रहा है, वर्क डन खुद कर रहा है, इसे इधर पुश कर रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। पर हम कहाँ चाह रहे हैं, इधर लेके आना, यस और नो। तो हम वर्क कर रहे हैं इस वर्क के अपोजिट। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में एक्सप्रेशन आया, क्लियर है, माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब हमें एक Q0 चार्ज को अगर इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक कैरी करके लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना होगा, Q0 अपॉन में r। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट बेटा हमें निकालना तो क्या था, पोटेंशियल। अभी आया क्या हमारे पास, वर्क डन। अभी आपने देखा था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो हमने क्या करा बेटा, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किससे लिया था आपने, Q0 से। तो आप यहाँ पर वर्क डन की क्या कर दो बेटा, वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W एक्सटर्नल। करना बेटा अपॉन में Q0, Q0 से Q0 खत्म, क्या आ गया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू KQ/R। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है बेटा, that is the electric potential due to a point charge। और remember one thing बेटा, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो पॉइंट चार्ज की वजह से, that is a KQ/R²। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। उससे पिछली वीडियोस में बेटा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी बेटा, दैट विल बी अ वेरी इजी टास्क फॉर यू। ये सब चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू।